एशिया कप का दूसरा पाक भारत टाकरा भी बारिश की नजर हो गया। भारतीय हठधर्मी के बायस कोलंबो में खेला जाने वाला पाक भारत मैच बारिश के बायस खत्म। मैच आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा शुरू होगा। भारत अपनी नामुकम्मल इनिंग पूरी करेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां खत्म हुआ था। आज भी बारिश का इम्कान। आज मैच मुकम्मल न हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारतीय टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 147 रन बनाए। एशिया कप पर बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और भारत का जो आज का मैच था वो खत्म कर दिया गया है और अब कल के लिए क्योंकि रिजर्व डे रखा गया था, अब ये मैच कल खेला जाएगा अगर बारिश नहीं होती है तो। बारिश अब फिर रुक गई है, लेकिन अंपायर ने अब ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया मैच और अब कल 3 बजे भारत यहीं 24.1 ओवर से अपनी इनिंग्स का दोबारा आगाज करेगा 147 रन से। पाकिस्तानी शाहीनों पर बल्लेबाज का अटैक और तेज गेंदबाजी का मुकाबला। धुआंधार बल्लेबाजी से किया गया। रोहित शर्मा और शुभम गिल ने 101 रन की पार्टनरशिप की है। 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से निस्फ सेंचुरीज बनाई हैं। पाकिस्तानी टीम की खराब फील्डिंग ने भी भारतीय बल्लेबाजों का साथ दिया। रोहित शर्मा, शादाब और शुभम गिल शाहीन का शिकार बने और बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। विराट कोहली और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। बाबर आजम के मद्दा का साहिल की रेत पर उनका पोर्ट्रेट बनाकर खिराज तहसीन। गवादर के आर्टिस्ट साशान बलोच ने साहिल की रेत पर कौमी कप्तान का पोर्ट्रेट बनाया। साशान बलोच इससे कबल रेत पर शाहिद आफरीदी और भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के पोर्ट्रेट बना चुके हैं। मकबूल की बजाय दुरुस्त फैसलों पर यकीन रखते हैं। खुसूसी इक़दाम से जल्द बेहतरी दिखाई देगी। मुल्क में आम इंतखाबात सेनेट इलेक्शन से कब्ल होने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहते हैं कि मुआशरे में बुरे रवैयों की गुंजाइश नहीं है। माजी की गलतियों को रेफरेंस बनाकर स्पेस मांगना दुरुस्त नहीं है। गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिशां हैं। ISIFC के तहत मईशत की बहाली के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम से पर नज़र रखे हुए हैं। कोई भी मुल्क अपना तफरी जलाओ घराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़ीद बोले कि सरकारी सरमायाकारी पर आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान बातचीत हुई है। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है बात। हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने वालों को भागने दें। पीपल्स पार्टी भागने या डरने वाली जमात नहीं, मुकाबले के लिए तैयार है। इलेक्शन में मुल्क भर से कठपुतली सियासतदानों का सफाया कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हैदराबाद की तमाम कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देंगे। मुझे मौका मिला तो घर देने के ख्वाब को पूरा करूंगा। हैदराबाद में जो काम हुआ वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही किया। जब MQM की जिम्मेदारी थी तो हैदराबाद में जगह जगह कचरा था। बिलावल भुट्टो के बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल अपने बड़ों से पूछें कि MQM की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। ऐसे मेयर पर तरस आता है जिन्हें दोनों शहरों के शहरी मेयर मानने पर तैयार ही नहीं। PP को MQM के बायकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही के लिए एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। परवेज इलाही ने झूठ बोला कि चौधरी शुजात ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहें। आफ लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शिराजी से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, चौधरी परवेज इलाही पार्टी हाईजैक करते हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रहेंगे। आर्मी चीफ की ताजरों से मुलाकातें डॉलर की कीमत में कमी का सबब बनेगी। शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहना चाहिए। साबिक हुकूमत के हर वजीर का एहतसाब होना चाहिए।
इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी हर इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम आइंदा हफ्ते शुरू होगी। इस्तेहकाम में पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान का ऐलान, कहा बिजली के बिल्स आवाम पर बिजली बंद कर गिरे, इसका जिम्मेदार कौन है। सवाल उठाया कि ख्वाजा आसिफ ने बिजली के वजीर होते हुए क्या किरदार अदा किया। बिजली के बिल से मुतालिक ख्वाजा आसिफ ने आधा इंकशाफ किया। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने फैसला किया कि जखीरा अंदोजी को रोकना है तो रुक जाएगी। फौज के डंडे के बाद इनको जखीरा अंदोजी रोकने का ख्याल आया है। सियासतदान ही मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। लोग हमें कोने में बिठाना चाहते हैं लेकिन आवाम की खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अपने दौर में सूबों को इख्तियारात दिए, मुल्क में सिर्फ जमहूरियत चाहते हैं। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए बोले, एक वज़ीर आज़म ने बहुत सी नौकरियां और घर देने का वादा किया, उसने आवाम के साथ जुल्म और धोखा किया। ये पाकिस्तान को तरक्की से रोकने की साजिश थी। पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। अवाम को साफ और शफाफ इंतखाबात का हक हासिल होना चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की वाशिंगटन में मीडिया से बातचीत। कहा अपने रहनुमाओं का इंतखाब पाकिस्तान में नहीं करना है। अमेरिका और दीगर जमहूरियतों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ आज़ादाना इंतखाबात हों। मजीद बोले, बाइडन इंतजामिया पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रही, पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। अमेरिका ने मुआशी रिलीफ के लिए IMF के पाकिस्तान के साथ ताउन को यकीनी बनाया है। सैलाब मुतासरीन के लिए अमेरिका सबसे पहले सामने आया है। पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मुफाद में है। स्मगलिंग या जखीरा अंदोजी में ये छोटी हो या बड़ी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मुआशी चैलेंज से रियासत बनकर मुकाबला करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज मुफ्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जखीरा अंदोजी करने वालों को जेलों में डालेंगे। स्मगलिंग करने वालों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। हुकूमत इन बुराइयों के खिलाफ इंतहा तक जाएगी। जखीरा अंदोजों की निशानदेही करके आम शहरी हुकूमत की मदद करें। मज़ीद कहा हमारा मुल्क अब गैर मुल्की तारकीन वतन का बोझ नहीं उठा सकता, उन्हें अपने वतन वापस जाना पड़ेगा। मज़ीद कहा डेरा बुगटी से फुटबॉलर्स को BRA ने अगवा किया, बाज़ियाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज का स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कला अब्दुल्ला में मुनशियात के खिलाफ तारीखी कामयाबी। 2016 के बाद इंसदाद मुनशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। FC बलोचिस्तान, एंटी नारकोटिक्स और फोर्स, लेवीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। 8 और 10 सितंबर के दौरान 70 एकड़ मुनशियात की फसलें तल्फ कर ली गई हैं। 28 मशीनें तबाह की गई हैं। 1000 किलो से ज़ायद चर्स, आइस और दीगर मुनशियात बरामद कर ली गई है। मालियत 7 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद बनती है। कार्रवाई में मुनशियात के तमाम ठिकानों को तबाह किया गया है। मजमूई तौर पर 42 अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मुकामी अफराद ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया है। कबायली रहनुमाओं का कहना है कि मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई पर इदारों के मशकूर हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 29 सियासतदान भी मुलविस निकले। वज़ीर आज़म हाउस में जमा कराई गई रिपोर्ट में तहलकाखेज इंकशाफात, 90 सरकारी अफसरान भी शामिल। 722 करेंसी डीलर्स हवाला हुंडी में मुलविस हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर्स हैं। KP में 183, सिंध में 176, बलोचिस्तान में 104 और कश्मीर में 37 डीलर्स हैं। ईरान से सालाना 2 अरब 81 करोड़ डीजल से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। स्मगलिंग से 60 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग की आमदन दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। FIA KP जोन का हवाला हुंडी में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। कंपोजिट सर्कल, बन्नू कोहाट, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी और करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 6 मुलजिमान गिरफ्तार। एक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुलजिम जहीरुल्लाह को लकी मरवत, अब्दुल्ला मालिक और अब्दुल्ला नसीर को कोहाट, बादशाह नूर और जहाजेब को डेरा इस्माइल खान और इज्जतुल्लाह को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान बादशाह नूर और जहाजेब कपड़े के कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी और गैर करेंसी एक्सचेंज में मुलविस थे। मुलजिमान से गैर मुल्की करेंसी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में साबिक MPA मुमताज़ अली चांग के घर पर छापे। बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 15 एकड़ के फार्म हाउस में गैर कानूनी कनेक्शन से 1 दर्जन से जायद AC चलाए जा रहे थे।
मैप्को ने जनूबी पंजाब में 8 बिजली चोर धर लिए। मुल्तान, लिया, दिहाड़ी और दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ की गईं। 258 गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। गुजरावाला में 64 बिजली चोरों पर 35 लाख जुर्माना। फैसलाबाद में मजीद 87 बिजली चोर पकड़ लिए। 1 करोड़ 13 लाख जुर्माना आए। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। लाड़काना में हसास इदारों की कार्रवाई। निजी राइस मिल्स में जखीरा की गई गंदम की 10,000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक नुरेरो के एक निजी गोदाम से खराब गंदम की 350 बोरियां भी बरामद की गई हैं। खराब गंदम को साफ गंदम में मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा था। नुरेरो में चीनी की भी 700 बोरियां पकड़ी गई हैं। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के बायस लाड़काना में आटा 160 और चीनी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। उधर उबाड़ों में भी कौमी शाहरा के करीब निजी गोदाम पर छापा। जखीरा करदा 24,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद हमीद शेख के मुताबिक गोदाम में यूरिया और DAP खाद भी जखीरा की गई है। सवात में गोरा से भी चीनी के 5,000 बैग्स बरामद कर लिए गए हैं। कोयटा से 1,000 से ज्यादा चीनी की बोरियां बरामद की गई। कराची पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 88 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। वेस्ट पुलिस ने 34 अफगानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां थाना औरंगी, मोमिनाबाद, मंगूपीर, पीराबाद, पाकिस्तान बाजार, इकबाल मार्केट और गुलशन मेमार के इलाकों से की गई। कोरंगी, लांठी, शाह फैसल, मलिक के इलाकों से भी 45 अफगानी गिरफ्तार किए गए। थाना ईदगाह, नबी बख्श और रिसाला की हुदूद से 9 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। चित्रांग के इलाके अरसूल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 जख्मी। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बानी पाकिस्तान और पासबान मिल्लत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी। आपने क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद वफात पाई। आज का दिन एक ऐसे कायद की याद दिलाता है जिसने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक नस्ल दिया। बाबा कौम के यौम वफात पर मुल्क भर में तक़रीबात होंगी, सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे। कायदे आज़म की क़यादत के बगैर आज़ाद रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होता। कायदे आज़म की ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का अमली नमूना थी। निगरान वज़ीर आज़म अनकाम कहा, कायद के पाकिस्तान में किसी को तबकाती बुनियादों पर फौकियत हासिल नहीं है। मुल्क का आइन कायदे आज़म के 14 नुकात की सही मायनों में नुमाइंदगी करता है। इख्तिलाफात ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करना होगी। रानीपुर में फातिमा हलाकत केस। पुलिस की रिवायती सुस्ती की वजह से मुलजिमान को रिलीफ। पुलिस 25 दिन गुजर जाने के बावजूद मुलजिम असद शाह से इंक्वायरी मुकम्मल ना कर सकी। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन का पिन कोड भी बरामद ना कर सकी। DNA टेस्ट के लिए कराची लाहौर भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं मिली। फातिमा के वालिदैन की SSP खैरपुर से मुलाकात। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा दोहरा दिया। असद शाह की बीवी हिना शाह और ससुर फयाज शाह को गिरफ्तार करने में नाकाम। दूसरी जानिब वाक़या एक और मुलजिम इलाही बख्श गिरफ्तार। मुलजिम हवेली के मालिक असद शाह से राब्ते में था। जमीन फटी ना आसमान गिरा। लाहौर के इलाके हजारा में बाप की अपनी ही 3 सगी बेटियों के साथ जिनसे ज्यादती। चौथी बेटी को सगे नाना ने ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में जिनसी इस्तेहसाह के वाकयात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। कनकोट में मखवी ट्रक ड्राइवर्स की बाजियाबी के मुतालबे के हक में बख्शापुर इंडस हाईवे पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना कमेटी से SSP रोहेल अहमद खोसा की मुज़ाकरात। कहा, अभी भी चार्ज संभाला है, कुछ वक्त दें, सब मखवी बाजियाब करवा लेंगे। SSP ने ट्रांसपोर्टर्स को यकीन दहानी करा दी। धरना कमेटी की पुलिस को तमाम मखवियों की बाजियाबी के लिए 3 दिन की डेडलाइन। कहा, मुकर्ररा मुद्दत तक मखवी बाजियाब न कराए गए तो दोबारा धरना दी गई।
सार्फिन मुतबादिल ईंधन का इंतजाम कर लें। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुई सदरन गैस के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक गैस बंद रहेगी। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, हाई कोर्ट, कैंट में गैस नहीं होगी। कोयटा के बिश्तर इलाकों, मशरकी बाईपास, बरूरी, जिन्ना टाउन में भी गैस नहीं होगी। गैस कंपनी का कहना है कि ज़रूरी मरम्मत के सिलसिले 11 घंटे गैस नहीं होगी। मोदी सरकार के अरमान पानी में बह गए। G20 इजलास के लिए बनाया गया खुसूसी कन्वेंशन सेंटर पानी से भर गया। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से तनकीद। स्वीडिश यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर अशोक सुवेन ने बरसाती पानी में डूबे वेन्यू की वीडियो शेयर कर दी। नाक़िस इंतजामात के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी तनकीद। मोदी हुकूमत ने G20 इजलास के लिए खुसूसी तौर पर बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर तामीर किया। सेंटर की तामीर पर 2700 करोड़ रुपये लागत आई थी। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेरे तमाम खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम का नया मरहला। वैनकूवर में पोलिंग आज होगी और कनाडा में खालिस्तान चैप्टर के सरबराह हरदीप सिंह को 18 जून को कत्ल भी किया जा चुका है और सिख रहनुमा कहते हैं कि कत्ल के ताने बाने भारत से जा मिल रहे हैं। मराकश में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2500 से मुतजावज़। 1200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। दर्जनों इमारतें ज़मीन मलियामेट। आफ्टर शॉक्स जारी। हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। पहाड़ी इलाके एटलस में रेस्क्यू टीमों को सख्त मुश्किलात का सामना। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर। रोनाल्डो के होटल ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। 9/11 हमलों को 22 साल हो गए। असरात आज भी बाकी हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद दुनिया का मंजरनामा ही बदल गया। खुदकुश हमलावरों ने 4 अमरीकी मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की अहम इमारतों को निशाना बनाया। हमलों में 3000 के करीब अफराद मारे गए। कराटे के खिलाड़ी शाहज़ेब रिंद ने एक बार फिर सबसे लाली परचम सरबुलंद कर दिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी शाहज़ेब रिंद ने अमेरिका में कराटे के मुकाबले में मैक्सिकन हरीफ कार्लोस गोवेरा को शिकस्त दी। शाहज़ेब रिंद इस खेल में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। रवां साल अप्रैल में भी शाहज़ेब रिंद ने अमेरिका में कराटे लीग में वेनेजुएला के खिलाड़ी को हराया था। और 2 भाइयों की एक शख्स को शैतान के निर्वय से बचाने की मुहिम। हॉरर फिल्म Whenever Lurks का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।